दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पति और पत्नी का रिश्ता जो है काफी प्रगाढ़ होता है। लेकिन अगर जब एक दूसरे में अगर दूरियां बनने को होती है तो आप समझ लीजिए कि या तो पति अपराध कर बैठता है या तो पत्नी अपराध कर बैठती है। आज की जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं यह मध्य प्रदेश के धार जिले की है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के धार जिले अंतर्गत एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है गोदी खेड़ा। गोदी खेड़ा गांव की जो है एक प्रियंका है। प्रियंका की शादी जो है वह 15 वर्ष की उम्र में जो है पति के साथ हुई थी। पति का नाम जो है देवकृष्ण पुरोहित है। देवकृष्ण पुरोहित से प्रियंका की शादी 15 साल की उम्र में यानी नाबालिग उम्र में जो है शादी हुई थी। हालांकि नाबालिग उम्र के चलते जो है यह दोनों साथ नहीं रहते थे, दोनों जो है अलग अलग रहते थे। और जब वह प्रियंका यानी बालिग हुई तो यह कहा गया कि वह अपने पति के साथ देवकृष्ण पुरोहित के साथ वह जो है रहे। लेकिन वह जो है प्रियंका देवकृष्ण पुरोहित के साथ तो नहीं रही, लेकिन उसी बीच में उसका अफेयर जो है कमलेश नाम के एक व्यक्ति से हो जाती है। कमलेश जो है उसका लवर यानी प्रेमी हो जाता है। अब उसके बाद जो है प्रियंका के दिमाग में आता है कि अपने पति देवकृष्ण पुरोहित को किस कदर जो है रास्ते से हटाया जाए। इस पर जो है अपने प्रेमी कमलेश से वो बात करती है। कमलेश उसको जो है पूरा प्लान के तहत उसको बताता है कि किस तरीके से जो है उसका मर्डर करना है, यानी किस तरीके से जो है तुम्हारे पति यानी देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करना है। और हत्या करने के बाद जो है उसको लूट दिखाना है, यानी हमारे घर में जो है लूट हो गई। दोस्तों प्रियंका जो है बहुत सात्विक टाइप की थी। उसके बाद उसने कहा ठीक है, यह प्लान बनाती है और प्रियंका अपने यानी प्रेमी कमलेश के साथ मिल करके और कमलेश का एक शूटर यानी जो है कोई परिचित होता है, उसको सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है, उसको 1 लाख रुपए का यह लोग ठेका दे देते हैं, यानी 1 लाख का सुपारी दे देते हैं हत्या करवाने के लिए। अब सुरेंद्र जो है अपने घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। जब प्रियंका उसको बताती है कि समय जो है कोई घर में है नहीं, मेरे पति और मैं ही घर में हूँ, उसके बाद जो है सुरेंद्र वहां पहुंचता है। उसके बाद सुरेंद्र जो है उसके पति यानी प्रियंका के पति की हत्या जो है वह कर देता है। हत्या करने के बाद जो है दूसरे कमरे में प्रियंका के हाथ पैर यानी उसको जो है बांध देता है ताकि जो है यह दिखे कि यहाँ लूट हुई थी। और जो सामान है वह सामान जो है बिखेर दिए जाते हैं। यानी पुलिस को गुमराह करने के लिए जो है प्रियंका और कमलेश ने जो चाल चली, यानी पति जो है देवकृष्ण की हत्या करने के बाद इन लोगों ने सोचा था कि पुलिस को गुमराह कर देंगे और पुलिस कुछ कर नहीं पाएगी, हम लोग बच जाएंगे। लेकिन 36 घंटे के अंदर जो है मध्य प्रदेश की धार की जो पुलिस है उसने जो है धर दबोचा। यानी प्रियंका जिस कदर से वह जो है रो रही थी, शायद अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसके घड़ियाली आंसू, यानी यह जो है अपने पति की हत्या करके उसके बाद इस कदर जो है यह बैठी है। ये आप समझ लीजिए कि इस तरीके की जो आजकल युवतियां जो है अपने प्रेम प्रसंग के चक्कर में जो अपने पति की हत्या पर उतारू हैं, आजकल एक घटना नहीं बहुत सारी घटना आ रही हैं जहां जो है पत्नी प्रेमी के साथ मिल करके जो है पति की हत्या कर रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई बच जा रही है। जितनी भी हत्यारन पकड़ी जा रही हैं सब जेल के सलाखों में जो है वह जा रही हैं। पुलिस जो है 36 घंटे से 72 घंटे और 4 दिन 1 हफ्ते के अंदर जो है उस हत्या का जो है पर्दाफाश कर दे रही है और उन युवतियों और हत्यारिन जो है पत्नियों को जो है जेल के सलाखों में डाल रही है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि यह प्रियंका जो है इसने बहुत कुछ साजिश के तहत इसने सोचा था कि पति कमलेश को हमने मौत के घाट निकालवा दिया और हमने लूट का जो है बहाना बना करके पुलिस को गुमराह कर दिया। लेकिन पुलिस ने जो है उसी दुल्हन को रोते दहाड़ मार करके चिल्लाते हुए रोते तमाम जो है उसके बाद जब उसने सर्विलांस जो है नंबर चेक किया तो उसके बाद पता चलता है कि प्रियंका का कमलेश का कितनी बार बात हुआ है। उसके बाद कमलेश और प्रियंका के पकड़े जाने के बाद जो है अब सुरेंद्र जो आरोपी है उसके तलाश में पुलिस जुट गई है। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने 1 लाख रुपए दे करके सुपारी और हत्या करवाई है, तो पूरा जो माहौल था वह बदल गया। दोस्तों पुलिस से आप कितना भी आप सातिराना चाल चल लें, आप ये सोचे कि हम कितने भी सातिर हैं, लेकिन पुलिस जो है वह आपसे बढ़कर साथी है। क्योंकि आप यह यकीन कर लीजिए पुलिस को इतनी ट्रेनिंग होती है कि वह जो है आप कितना भी आप दिमाग लगाएं कि हम बच जाएंगे, लेकिन पुलिस के चंगुल से आप बच नहीं पाएंगे। नाबालिग प्रियंका थी जब शादी हुआ था और बालिग होने तक जो है अपने अपने यह लोग घर में थे, लेकिन जब बालिग हुई तब तक उससे कमलेश से प्रेम हो जाता है और कमलेश प्रेमी के सहयोग से उसने अपने पति की हत्या तो एक शूटर यानी सुरेंद्र नाम से करवा दी और तमाम जो है जैसा मैं आपको बताया कि दूसरे कमरे में अपने आप को हाथ पैर सब बंधवा दी थी ताकि लोगों को और पुलिस को यह लगे कि यह जो है लूट है। और लोगों को लगा भी कि यह लूट है, लेकिन बाद में जो है
पता चला कि यह जो जिस तरीके से यह रो रही है, तो इसी ने अपने पति की जो है हत्या करवाई है। और बाद में जो है यह पकड़े गए, यानी प्रियंका और उसका प्रेमी पकड़ा गया है। अब रही बात जो शूटर की, जिसने हत्या की है पति की, अभी वह गिरफ्तार नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही सुरेंद्र नाम का जो व्यक्ति है जिसने हत्या की है, वह भी सलाखों के अंदर होगा। बहरहाल दोस्तों, ये कि आप समझ लीजिए कि पति पत्नी का रिश्ता जो है जितना पवित्र होता है, उतना ही जो है अगर किसी तीसरे की एंट्री हुई तो यह मटमैला भी हो जाता है। और आजकल आप देख रहे हैं कि पत्नियों का या पति का और वो पति पत्नी और वो यानी तीसरे की एंट्री हुई, तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि वहाँ क्राइम यानी अपराध होना तय है। अब क्या कहना चाहेंगे ऐसी पत्नियों के लिए, प्रियंका के लिए आप जो है 2 शब्द जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।